आओ भक्तों, आप सभी को राधे श्याम रामायण सुनाए। पुष्प वाटिका, भगवान राम और सीता की प्रेम कहानी। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र। दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, बोले राजन ध्यान दे सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ क्यों से यदि युद्ध करें तो धर्म कार्य सब खंडित है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पूर्ण सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाड़ी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी न अजान निरे। लो राज ताज संपत्ति सेनाया सब देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों प्राणों से प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कबूस का विरह गंवारा है। जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गांधी सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर्णपति से इस प्रकार अब वैन। टाल मटोल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दे या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता, हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। देखा जब ही वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। यह योगी राज कहाते हैं, तो इनसे कुछ संकोच न कर। यह बड़े विचारशील मुनि हैं, तो किसी बात का सोच न कर। या तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे। फरचंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे।
दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा में ही तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गांधी तनय जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, या दोनों भोले भाले हैं, या फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋषि सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातः काल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हम हैं पहरेदार। प्रारंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संगारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे यहाँ ऐसा विश्वास न क्यों करे हो, जब दोनों विजयी सिंहों का यह अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निस्तर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वह बन बन गया स्वर्ग कानन, कांटों से खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से यह वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण रघुवर का था, जब इनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला या सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वह जगह मिली छाया न जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति चारों दिश जिसके कुहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने गुरुवर यह अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आद्योपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब शिला श्राप की मारी है। सबसे उपराम हुई है यह आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो, या पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का स्नान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला उपदेश कुंवर पहुँचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ।
अनुरक्त वहाँ पर सस्ती थी, कंगाली जहाँ न बसती थी, ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित काल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहाँ। जिस भांति वहाँ का हो वर्णन, प्रगटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने को चले वे ब्राह्मण दल के साथ। भारत भर के राजाओं में यह राजा योगासी थे, कहलाते थे यो तो गृहस्थ, वास्तव में वो सन्यासी थे। था समदर्शी समुसापन के स्वकीय व्यवहारों में, अर्धांगिन पर है एक हाथ तो एक हाथ अंगारों में। निज ब्रह्मानंद रूप में यह ऐसे वे शुद्ध भरपूर हुए। जब लगे भूलने देह दशा, तो नप विदेह मशहूर हुए। ऐसे विदेह से मिलते ही आनंदित विश्वामित्र हुए। उस ओर राम को देख नपति रह गए, कटक चित्र हुए। बोले मेरे देश के धन्य भाग हैं आज, हूँ कृतार्थ दर्शन मिले आए श्री मुनिराज। है आप कृपा निधि विद्या निधि, धर्मज्ञ धर्म संचालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार, किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, यह मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज मन ब्रह्म मनन से हटता है। टकटकी बंधी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेहा हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं तो आज विदेह हुआ। मुनि बोले तुम कौन नृपति ठीक हुआ आभास, ब्रह्मनिष्ठ की दृष्टि में सब रहता है पास। दोनों है पुत्र अवधिनप के, नाम राम लक्ष्मण इनका। यह बलि गुणी उत्साही है, किस भांति से हो वर्णन इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चर समूह संघारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पद रज से श्राप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण यह दोनों भाई आए हैं। राजन तेरे आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा हो अच्छा है। आगे तो वही होता है जो कुछ विद्ना ने लिखा है। या सुनकर मिथिलेश ने किया पूर्ण सम्मान, दिया ठहरने के लिए सुंदर सुखद स्थान। इच्छा थी कुछ भ्रमण हो, सैर भी कुछ हो जाए। आज्ञा ले गुरुदेव से चले लखन रघुराय। नगर देखने के लिए आए अवध किशोर, समाचार सुनकर छा गए नारी नर चहुओर। भीड़ों पर भीड़ें टूट पड़ी, गलियों कूचों में द्वारों में सज गई दुकानें। सभी तरफ थी चहल पहल बाजारों में। सत्कार कहीं पानों का था, मिष्ठानों का सम्मान कहीं। देता था कोई इत्रहार, होता था स्वागत गान कहीं। छतों पर और झरोखों पर, खिड़कियों पे और अटारों पर। गजगामिनी भामिनी दामिनी सीधाई छाई चौवारों पर। दर्शन कर राजकुमारों के रह गई एक टक अबलाएं। अपनी अपनी टोली में फिर बोली यूं बोली ललनाएं। बहिना तो देखो सही इन दोनों के रूप,
कोटि काम छब जीत कर प्रगटे युगल अनूप। गंधर्व नाग सुर नर किन्नर किसमें ऐसी सुंदरताई। सुंदरता जिन पर मोहित हो ऐसे सुंदर हैं या भाई। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, वह आँख नहीं अब देखेगी सुंदरता को श्रृंगारों को। जिस मुख ने इनका गान किया आजीवन इनको गाएगा। जिस मन में आ जाएंगे वह मन इनका हो जाएगा। सुनते हैं कौशलवासी हैं सुत हैं दशरथ राजेश्वर के। लाए हैं विश्वामित्र इन्हें कारण वश सिया स्वयंवर के। ताड़का सुबाहु संहारे हैं मुनिवर के मुख की रक्षा कर। फिर बड़े पतित पावन है या तारी है नारी शिला अहिल्या कर। तभी दूसरी ओर की नारी उठी पुकार, है सीता के योग्य वर श्यामल राजकुमार। रचना रच जाए विधाता की इस जोड़ी पर बलिहारी हो। ऐसे मनमोहन सोहन की दुल्हन सीता सुकुमारी हो। संबंध यहाँ हो जाने से यहाँ आएंगे कभी कभी। फिर तो अपने हैं धन्य भाग्य हम दर्श पाएंगे कभी कभी। मना रही थी दैव को नारी नवा कर मात। इधर झुंड बालकों के हुए राम के साथ। कौशल किशोर के सुकुमारों ने संपूर्ण नगर फिर देखा। बाजार रास्ता चौराहा प्रत्येक देव मंदिर देखा। प्रत्येक भाग में अनुशासन संगठन और जीवन देखा। जब सिया स्वयंवर का मंडप बालक गण इन्हें दिखाते थे, तब मंद मंद मुस्का कर प्रभु लक्ष्मण को भी समझाते थे। करते करते भ्रमण जब होने आई शाम, गुरु के भय से शीघ्र ही लौटे लक्ष्मण राम। साथ छोड़ते थे नहीं प्रेमी बालक वृंद, लौटाए रघुनाथ ने दे कर सौगंध। गुरु समीप पहुँचे जब ही कहे सब समाचार, नित्य नित्य करने लगे दोनों राजकुमार। कुछ कथा सुनी इतिहास पढ़ा, कुछ ब्रह्मगान अध्ययन किया। जब रात पहर भर बीत गई तो गुरु ने उठ कर शयन किया। उस समय दबाने लगे पाँव दोनों ही राम लखन आकर। गुरु ने जब आग्रह किया अधिक, तब रामचंद्र सोए जाकर। अब रामचंद्र के चरणों को दाबने लगे लक्ष्मण भैया। तब कहा राम ने बार बार, सो जाओ हे लक्ष्मण भैया। प्रभु चरणों को हृदय में धारण करके पौढ़े सबसे पीछे यहाँ। सुनते ही अरुण शिखा की ध्वनि उठे सबसे ही पहले यहाँ। श्री गुरु के जगने से पहले श्री कौशल्यानंदन जागे। कर चुके नित्य के कार्य शेष, तब गुरुवर गांधी सुवन जागे। दुनिया के शिष्य गणों देखो यह ऊंचा तपस्शरण है यह। गुरु आश्रम के सेवा व्रत का कैसा प्रिय उदाहरण है यह। प्रातः काल मंगल समय गुरु आज्ञानुसार, पुष्पों को लेने चले दोनों राजकुमार। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती निज आवश्यकता थी। हो प्रातः भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की ही आज्ञा थी।
वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल फूलों में। माली से पूछ लगे चुनने फूलों को दोनों दोनों में। चलता था शीतल मंद पवन फूली हर डाली डाली थी। मुनियों का मन भी मोहित हो ऐसी सुगंध मत वाली थी। रवि से फव्वारे चिड़िया घर मछली घर हृदय लुभाते थे। सावन भादों भी एक और मन में उन्मत्त मनाते थे। मध्य स्थल में तालाब एक वृक्षावली से था घिरा हुआ। उसके समीप ही ऊंचे पर गिरजा मंदिर था बना हुआ। बाग बाग में थी बाग में फैली हुई बहार। फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार। उधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण काल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था। तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बन खल संहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजैया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रगटी थी हल फारे द्वारा। ज्यों ज्यों यह बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिव चाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख यह चमत्कार। उसी समय यह प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है अब धनुष उठा जो तोड़ेगा वही मेरा राजा माता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजा गण आते थे। शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था नप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गांधी सुवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनते जाते थे। सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। जब सुनिए उस बाग में हुआ यह अकस्मात। सीता भी आई तभी जब दोनों थे भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में जगमगा रही थी उसी भांति दे जनक नंदिनी सखियों में। नबला चपला सुमुखी कुमदा विद्युत विमला कमला थी वे। निर्मला कोमला जगजैया रवियाभा चंद्र छटा थी वे। नव शक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में। मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। फिर सब सखियाँ बाग में हो कर बलिहार। सीता का करने लगी फूलों से श्रृंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मंचली सी। उसके जुम में कुछ काम न था फिरती थी वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन निगाह उधर वह लपक गई। जब देखा उनको आँखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन निविकल व्योहल व्याकुल अपनी सब गत मति खो कर वह
पास आई राजकुमारी के बावली बावली हो करवा। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों है खड़ी, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तो, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तो। किसने तेरी मत मारी है, मत वाली क्यों मत वाली है, जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है। वह बोली मुझको कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्याल ख्याल। मुझको न दर्द है सदमा है, कुछ रोगन कुछ बीमारी है, इन दिनों खोजती थी जिनको उनके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वह उस डाली का माली है। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रगटी मरोड़, प्रगट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमिका छोड़। सुन सुन कर तेरे वचनों को मुझ में उत्साह जागता है, इस रंगमंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है। मैं बानी जाऊँ मेरी शपथ तुझे, सच्ची सच्ची बतला दे तू, चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे यह हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय समाल। दो राजकुमार बाग में है, मिल गया आज दर्शन उनका, अपनी ही सुधि बुद्धि खो बैठी, किस तरह करूं वर्णन उनका। निश्चय यह समय शकुन का है, अपना कर्तव्य चुकाऊंगी, लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के साथ, नूपुर धुन सुन उस तरफ बोले श्री रघुनाथ। हे लक्ष्मण बड़ा चंभा है, सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों का दल गुंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भासित यहाँ होता भ्राता है, दुमदुमी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता आता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रह कर आज मचलता है। जिस मन ने सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता यह मुझे अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नयन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वह चंद्र लजावन मुख लख कर एकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से खींच कर रचना ने, अथवा सीता ही को दे दी सारी सुंदरता विधना ने।
सौंदर्य निरख क्वय देही का, अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण बोले रघुवेंद्र दृढ़ रख मानवता भी अपनी। लक्ष्मण कदाचित है यही वैदेही छविधाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ सब इसका ही वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखें सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन ही की उलझन में उधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार दृग दोनों सूरज मुखी हुए, या सीता जी के न कमल नयन रवि राम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदिनी चकित हुई, रचना विधना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का अवलोक देख सुध विश्री राजकुमारी की, सन्मुख प्रकाश के झपक गई अखियाँ श्री जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा है यह क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार्य ही में सजनी इस भांति पाठ प्रारंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ा हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नयन मूंद कर तुम परिणय का मग टटोलती हो। अथवा चित्त चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। बारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, फिर कर लेना गिरजा पूजन अब देखो राजकुमारों को। श्री जी ने संकोच तज खोले अपने नयन, लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अवलोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लावण्य लगा बुबलाज लालिमा लाज भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज उर अंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय साहलाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद। अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को भरमाया है, मिथिला की भोली बाला का चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका शुद्ध करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की बस इसी समय के आने की। चली मैथिली व्यंग सुन थी आनंद विभोर,
पाव महल की ओर थे, नयन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गईं, कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो दिल घबराता है। तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी मानवी लता में उलझी है। तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली वही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की भूल भुलैया से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लताया कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो, वह कहो चाल जो मन में हो। प्यारी साड़ी का नाम न लो, इस समय तुम ही उलझन में हो। गिरजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है। माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरजा दर्शन पर गया सीता का ध्यान, पुष्पमाल थी हाथ में, ओठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जगजननी, जगवदन खड़ानन की माता। जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्वमंगला वरदाता। तुम शिव की मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो विश्वेश्वर की। अंतर्यामिन से प्रगट कहूँ, किस भांति बात और अंतर की। जग जननी ने स्वीकार यह करमाला की आज, रखी माता समय पर बरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं सवाल, ज्यों त्यों पहनाई जभी खिसक गई वह माल। इसी समय मानो हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरिजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं, उत्तम अभिलाष तुम्हारी है। नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। छिप कर जिनको अपनाया है, प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी। बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता बर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा पहनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से, तब कहा मनोरथ पूरा हो। है दशरथ नंदन सुखी रहो, सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। इस प्रकार आनंद में आया मध्या काल, साय संध्या को चले सूर्यवंश के लाल। प्राची दिश निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन उसी समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासन से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता या भी म्लान।
सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन या होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। या कमलों को सुख देता है, वह सबको सुखदाई निज है। कृष्णता है इसको राहु उधर, परछाई तलक न पड़ती है। यह निस दिन घटता बढ़ता है, वह सदा एक रस रहती है। या नंगा है निर्भूषण है, उसके नख शिख तक जेवर है। वह सीता के बदेही के यह नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहु तेरे अब गुण हैं, उसको सब गुण की खान कहो। सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। इन्हीं विचारों में जब भी हुई जरा सी बार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार। नित्य नियम अनुसार ही निस्में कर विश्राम, प्रातःकाल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है। चकवा चकवी सानंद हुए, कमलों का भी सुखदाई है। अब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर। बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चहकी डालों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताब। या सुख दुख दोनों देता है, प्रभु सुख ही सुख के दायक है। यह दिन भर जग का रक्षक है, प्रभु आठों पहर सहायक है। इसका भी करता ग्रास असुर, प्रभु नाश खलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुबर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों ही आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है, तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर है, तो आप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोद या पूरा राधे श्याम, नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वह समय सुहाना जान, लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान। हेलो भक्तों, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनाएंगे। रामायण अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में जय श्री राधे श्याम जरूर लिखें।